पहले तो ये फरमा दीजिए शेख साहब कि ये ऑपोजिशन जो है ये तो कह रही है कि हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे और वो उल्टा देंगे ये सारी गेम। आपको आती नजर आ रही है दम एतमाद? इनके चेहरों पे शिकस्त लिखी हुई है, मायूसी है, इनके लटके हुए चेहरे मीटिंग करते हुए। ये खत्म हो गया अदम एतमाद। ये तो 23 मार्च को भी नहीं आएंगे। ये अदम एतमाद जो है उनको पता है इनके अपने आदमी पूरे नहीं। ये तो कहते रहे कि पीटीआई के 22 बंदे हैं, अब आप इत्तेहादियों की तरफ जाएंगे और कितनी दफा उनसे खैरात मांगने जाओगे? तुम तो कहते तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। आप बेचते क्या? आप इस मुल्क की सियासत में खत्म हो गई आपकी सियासत। और इमरान खान जीत गया है। ये वैसे ही टीवी से निकलना नहीं चाहते और टीवी में फंसे हुए हैं, पता नहीं ये कैसे निकलेंगे इसमें से। और आप अंदाजा करें, ना डेट दी है, ना ये बताया कब करेंगे। कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से बात करें। और कितनी दफा बात करोगे? एक दफा तुम्हें ना कह दी है, एक दफा जो तुम्हें खैरात नहीं डाली है उन्होंने, अब कितनी दफा तुम खैरात मांगने डालोगे? इनके अपने बंदे नहीं होंगे। आप याद रखें, ना आदम एतमाद आएगी या ना 23 मार्च को आएंगे। ये खानापुरी कर रहे हैं, ये कागजी पहलवान है, हवाई फायरिंग करने के ये आती हैं और टारगेट पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकते। टारगेट पॉलिटिक्स में ये नाकाम है और अब उन्हीं दरों और उन्हीं घरों और उन्हीं दरवाजों को खटका रहे हैं जिनको ये बुरा भला कह रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के घर कह रहे थे। सो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। टैं फिश होगी, ठुस होगी इनकी सियासत। इमरान खान आज जीत गया और ये हार गए। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आप तो खुद भी कहते हैं कि ये भी गेट नंबर 4 की पैदावार है, और दूसरा ये कि आपको इत्तेहादियों पे इत्तेमाद है कि वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे? 100%, 120%। ये बयान मेरा रिकॉर्ड कर लेंगे, इत्तेहादी साथ खड़े रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे जी? कौन इक़्तिदार छोड़ के जाएगा जी? इस मुल्क में इक़्तिदार की सियासत है, ये धक्के खाने की सियासत है। धक्के खा रहे हैं 3.5 पौने 4 साल हो गए। पिछले दिसंबर को इन्होंने कहा था ये बस 30 दिसंबर को नहीं होंगे। कल इन्होंने कहा कि ये नहीं होंगे। आज फैसला करें ना, लाएं अदम एतमाद। अगर इनमें दमखम है, इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन ये अदम एतमाद लाए, इस मुल्क से इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये फरमाइएगा, लोग तो कहते हैं ये मुलाकातें, ये इत्तेहादियों की ऑपोजिशन से मुलाकातें ही उस वक्त होती हैं जब कहीं से इशारा मिल जाता है, तो फिर ये मुलाकातें कैसे हो रही हैं? ऐसे ही बातें हैं। इशारों के जमाने चले गए, मोबाइल फोन आ गए हैं अब। अच्छा शेख साहब, वीडियो कॉल करते हैं। एक चीज और बता दीजिए, क्या ये कल बड़े अवार्ड मिले हैं परसों मिनिस्टरों के, आपको कोई टॉप 10 में इतनी खास जगह नहीं मिली? आप मुतमईन है इस बात से? मैं मुतमईन हूँ जी, मुझे ना भी दे तो मैं मुतमईन हूँ। मैं सर्टिफिकेटों पर नहीं जाता। सारे कुछ वजीर तो बड़े शिकवे कर रहे हैं। डिवीजन में पास हुआ कॉलेज में। कॉलेज या स्कूल में भी कभी 10 नंबरों में नहीं आया। अच्छा शेख साहब, लेकिन सियासत में आपका पहला नंबर है शेख साहब, वो हम आपको दे दें। शेख साहब, सियासत में और मीडिया में दोनों में आपका पहला नंबर है। अच्छा मुझे ये शेख साहब ये बताइएगा कि अभी जो फवाद चौधरी साहब ने चैलेंज दिया है अपोजिशन को, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह का भी काम कर सकती है कि उनके अदम इत्तेमाद से पहले खुद इत्तेमाद का वोट लेने का प्राइम मिनिस्टर फैसला कर लें और ऐसा कोई काम हो जाए? आपने हमें इतना सादा इमरान खान को समझा हुआ है? आपके ख्याल में इतना बोला है इमरान खान? बंदे इन्होंने लाने, हमें क्या तकलीफ है? हम क्यों ऐसी खाम खा बैल मुझे मार? अदम एतमाद के बंदे इन्होंने पूरे करने हैं, इनका कोई बड़ा भी नहीं पूरा कर सकता। लेकिन पीटीआई के अपने लोग भी तो कुछ उखड़े हैं ना। अब मेरी गुजारिश सुने, पहले भी ये मरी लेके जाते थे, छांगा मांगा लेके जाते थे। हम पिंडी वाले कभी नहीं गए। अगर नवाज शरीफ साहब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हम उन लोगों में से हैं। हमने वोट डाला, हमने कहा जिंदा रहे तो वोट डालेंगे आपको। लेकिन ये छांगा मांगा की सियासत और मरी की सियासत ये खत्म हो गई है। इनकी सियासत जो है ये इतनी थी आज के दिन तक की। अच्छा शेख साहब। जी सर। शेख साहब, आपको याद होगा आमिर लियाकत ने तो कहा था कि हम आए नहीं लाए गए हैं। तो क्या अगर अपोजिशन ये लाती है अदम एतमाद, तो आप समझते हैं कि फिर वो जो लाए जाने वाले लोग हैं वो दोबारा लाए जाएंगे या उधर अपोजिशन की तरफ चले जाएंगे? सर जी, कोई नहीं लाता, कोई नहीं लाता इस मुल्क में लोग। अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूँ कि भुट्टो के लिए मेरे चौक में, कमेटी चौक में 22 लोगों ने अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर दी। वो गरीब लोग थे, आम लोग थे, उनको ना नौकरी मिली। बेनजीर के साथ जो शहीद हुए लियाकत बाग चौक में, उनको क्या दिया? ऐसे प्लाट दिए जो बाथरूम वाले प्लाट होंगे।
सर ये मुल्क बड़े लोगों का मुल्क है, ये इन लोगों को अपने लाले पड़े हुए हैं, ये अपने मसलों में उलझे हुए हैं, उसके खिलाफ उस पे वो लगने वाली है फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ का केस और हमजा का सीरियस है। ये एक छोड़ के, दो छोड़ के 10 दफा सोचेंगे, इनके बंदे पूरे नहीं होंगे। आज मेरा बयान देखा, अपने बंदे पूरे नहीं होंगे इनके। 12-13 बंदे अपने गायब हो गए जिस दिन। अव्वल तो लाएंगे ही नहीं 110%, और ये 23 मार्च को भी नहीं आएंगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, दो चीजें बड़ी अहम है। जितने लोग खड़े थे टीवी स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, इनमें से बेशतर वो हैं जिनके हवाले से एहतसाब की कोई चीज साबित नहीं हो सकी। एहतसाब का नारे तो बहुत लगाते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि अब भी एहतसाब के डर की वजह से ये मामला एकदम से इकट्ठे हो गए हैं? ये नहीं, बस वैसी आदत से मजबूर हैं। 3.5 साल हो गए हैं, किस मुंह से जाएंगे? और सजाएं पाकिस्तान में गरीबों को होती हैं, बड़े आदमी को कौन सजा देता है? इस मुल्क में 6-6 साल से, 5-5 साल से, 7-7 साल से टेलीफोन चोर जेलों में, उनका जमानत देने वाला बेचारों का कोई नहीं। और 16-16 अरब रुपए जो है वो चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, वो जमानत पे बाहर है। इस मुल्क में गरीब के लिए जेल बनी है, बड़े आदमी के लिए जेल में भी एसी लगा हुआ है, अटेंडेंट मिलता है, मोबाइल फोन मिलता है उसको। शेख साहब वो तो मुझे आपका तो याद है कि जब आप शेख साहब वो तो याद है आपको सजा हो गई थी और एक वजीर ने क्लाशन को पकड़ी थी तो उसकी वो खिलौना साबित हो गई थी। ये तो ठीक आप फर्क है ना। लेकिन ये बताइए कि आप वजीर आजम को मशवरा नहीं देते इमरान खान साहब को कि वो गरीबों के भी मसाइल हल करे, सिर्फ गरीबों को सजा ना मिले, अमीरों को भी मिले? देखिए, मैं एक वोट का लीडर हूं, तो मैं एक वोट की जितनी बात है गरीब की करता हूं। कल देखें, परसों 3-4 महीने के बाद एफसी की, रेंजर्स की, कोस्ट गार्ड की और गिलगित बल्तिस्तान राइफल की और मजदूरों की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वाई हैं 3-4 महीने पीछे लग के। बस अपनी जितनी मेरी सकत है उतना ही कर सकता हूँ ना, मैं अपने से बड़ा काम तो नहीं करता। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी हमें वक्त देंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल प्रोग्राम भी आपके साथ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये फरमा दीजिए शेख साहब कि ये ऑपोजिशन जो है ये तो कह रही है कि हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे और वो उल्टा देंगे ये सारी गेम, आपको आती नजर आ रही है? तो एतमाद इनके चेहरों पे शिकस्त लिखी हुई है, मायूसी है, इनके लटके हुए चेहरे मीटिंग करते हुए। ये खत्म हो गया अदम एतमाद। ये तो 23 मार्च को भी नहीं आएंगे। ये अदम एतमाद जो है इनके, उनको पता है इनके अपने आदमी पूरे नहीं। ये तो कहते रहे कि पीटीआई के 22 बंदे हैं, अब आप इत्तेहादियों की तरफ जाएंगे और कितनी दफा उनसे खैरात मांगने जाओगे? तुम तो कहते तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, आप बेचते क्या? आप इस मुल्क की सियासत में खत्म हो गई आपकी सियासत। और इमरान खान जीत गया है, ये वैसे ही टीवी से निकलना नहीं चाहते और टीवी में फंसे हुए हैं, पता नहीं ये कैसे निकलेंगे इसमें से। और आप अंदाजा करें, ना डेट दी है, ना ये बताया कब करेंगे। कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से बात करें। और कितनी दफा बात करोगे? एक दफा तुम्हें ना कह दी है, एक दफा जो तुम्हें खैरात नहीं डाली है उन्होंने, अब कितनी दफा तुम खैरात मांगने डालोगे? इनके अपने बंदे नहीं होंगे, आप याद रखें। ना आदम एतमाद आएगी या ना 23 मार्च को आएंगे। ये खानापुरी कर रहे हैं, ये कागजी पहलवान है, हवाई फायरिंग करने के ये आदी हैं और टारगेट पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकते। टारगेट पॉलिटिक्स में ये नाकाम है और अब उन्हीं दरों और उन्हीं घरों और उन्हीं दरवाजों को खटका रहे हैं जिनको ये बुरा भला कह रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के घर कह रहे थे। सो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। टैं फिश होगी, ठुस होगी इनकी सियासत। इमरान खान आज जीत गया और ये हार गए। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आप तो खुद भी कहते हैं कि ये भी गेट नंबर 4 की पैदावार है, और दूसरा ये कि आपको इत्तेहादियों पे इत्तेमाद है कि वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे? 100%, 120%। ये बयान मेरा रिकॉर्ड कर लेंगे, इत्तेहादी साथ खड़े रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे जी? कौन इक़्तिदार छोड़ के जाएगा जी? इस मुल्क में इक़्तिदार की सियासत है, ये धक्के खाने की सियासत है। धक्के खा रहे हैं 3.5-4 साल हो गए।